बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, मुलाज़मीन के हुकूक नामी हमारे स्पेशल जो एपिसोड होता है इसमें काफ़ी ताख़ीर हो गई है। काफ़ी दिनों से हमने मुलाज़मीन के लिए और मेहनत कशों के लिए कोई प्रोग्राम नहीं किया है। आज हम मुलाज़मीन के लिए भी और उसके साथ साथ आम शहरियों के लिए भी और ख़ुसूसन फ़ेडरल के जो जितने भी मुलाज़मीन हैं उनके लिए ये स्पेशल प्रोग्राम है। आप इसको देखें और इस हवाले से आपकी कोई क्वेरीज़ हों, सवालात हों तो ज़रूर आपने भी कंसर्न करना है और हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के वो सवाल मेंशन करना है ताकि हम अगले प्रोग्राम में उसको एड्रेस कर सकें। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम इसरार अयूबी साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, हमेशा के लिए वो दस्तयाब भी होते हैं, आपके लिए रहनुमाई लेकर के आते हैं। इसरार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसरार साहब, ये बताइएगा, आज हम प्रोग्राम करना चाहते हैं विफाकी मोहतसब आला के हवाले से। पहले तो थोड़ा सा इसका ब्रीफ हमारे नाज़रीन को बताइए कि विफाकी मोहतसब आला क्या है। शुक्रिया अज़मत ख़ान साहब। देखिए, हमारे मज़हब इस्लाम में जो साहिब इख्तियार होते हैं और बारब इख्तियार होते हैं तो उनका जो है ना एहतसाब लाजिम करार दिया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मोहतसिब के इदारे की इब्तिदा जो हुई है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ से हुई है। ठीक है। तो पहली मरतबा स्वीडन के बादशाह ने 1809 में अपने एक फरमान के ज़रिए मोहतसिब का इदारा कायम किया था स्वीडन में। उसके बाद उन्होंने ये सफ़र जारी रहा और 1954 में डेनमार्क में क़ायम हुआ। तो इस वक्त जो हमारी जो तहक़ीक़ है उसके मुताबिक एक इदारा है इंटरनेशनल मोहतसिब इंस्टीट्यूशन, IOI। इसके मुताबिक दुनिया के तकरीबन 140 ममालिक में मोहतसिब के इदारे जो है ना काम कर रहे हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान में इसका आगाज़ ऐसे हुआ कि सदर जनरल मोहम्मद ज़िया-उल-हक़ के दौरे हुकूमत में उन्होंने महसूस किया कि ये जो सरकारी इदारे हैं इनका भी एहतसाब होना चाहिए। ठीक हो गया, ख़ास तौर पर वफाकी इदारे। तो उन्होंने एक सदारती फरमान जारी किया 24 जनवरी 1983 को, जिसके तहत वफाकी मोहतसिब आला का एक इदारा कायम हुआ जो एक आइनी ओहदा है और ख़ुद मुख्तार ओहदा है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके मकासद क्या हैं तो हम अपने देखने वाले को बताएं कि उसके मकासद ये हैं कि जो वफाकी महकमों से के शिकायत कुनिंदा शहरी हैं या सताए हुए शहरी हैं उन्हें उनके डेलीज़ पर मुफ्त और सस्ता इंसाफ फराहम किया जाए। ठीक है। इस मकसद के लिए इसके तहत आम शख्स जो है वो अप्रोच कैसे करेगा, कोई भी शहरी, थोड़ा सा बताएं। देखिए, इसमें इन्होंने बहुत ये पाकिस्तान का एक बिल्कुल मुनफरिद महकमा है अपनी खिदमत के लिहाज से। एक तो इसकी कोई फ़ीस नहीं है, किसी वकील की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पाकिस्तानी शहरी अपनी ज़ाती हैसियत में, ठीक है, या बज़रिया डाक या बज़रिया ईमेल या ऑनलाइन वफाकी मोहतसिब की को जो है अपनी दादरसी के लिए शिकायत अरसाल कर सकता है। ठीक है। और यहाँ तक कहा गया है कि अगर वो शख्स ना हो तो उसका कोई नुमाइंदा भी इसमें शिकायत दर्ज करा सकता है। अच्छा, जी हाँ, ठीक हो गया। यानी कि कोई शख्स अगर मौजूद नहीं है इस मतलब जाने से कासिर है या वो लिखने पढ़ने से कासिर है तो उसका कोई भी नॉमिनी, उसका कोई अजीज़, उसका बेटा, उसका साहबजादा वफाकी मोहतसिब से चारों पांचों जो ज़राए हैं कम्युनिकेशन के, उसके ज़रिए वो उनसे रब्ता कर सकता है। ठीक हो गया। और जब वो वहाँ पर उसकी शिकायत जो है अगर ऑनलाइन जाती है या बज़रिया डाक जाती है या बज़रिया फैक्स जाती है या ईमेल के ज़रिए जाती है तो वहाँ का तरीक़ाकार ये है, बड़ा मैकेनिज़्म है। और हमने इस्लामाबाद में वफाकी मोहतसिब आला के सेक्रेटेरिएट का 2 मरतबा दौरा किया और उनका पूरा जो निज़ाम है उसका जायज़ा लिया। अच्छा। और वहाँ की जो सालाना रिपोर्ट्स है वो मेरे मुताले में रहती है। तो उनका तरीक़ाकार ये है कि ये 72 घंटे के अंदर अंदर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन नंबर होगा उस पे उसकी आपको रसीद जो है ना भेज दी जाती है, जिसमें आपकी शिकायत का नंबर होता है और आपकी वो शिकायत की रसीद होती है। ठीक है। उसके बाद फिर वो एक्स पार्टी को बुलाते हैं, उसके बाद वो मज़ीद कार्रवाई करते हैं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसकी पहली समाअत की जाती है। ठीक है। जो शिकायत कुनिंदा है उसका जो नज़दीकी शहर है, क्योंकि इनके पूरे मुल्क में के जो छोटे बड़े शहर हैं तकरीबन 17 वहाँ इनके रीजनल ऑफिस काम कर रहे हैं। ठीक है। तो वहाँ पर जो उसको नज़दीकी दफ्तर होता है वहाँ पर उसको शिकायत कुनिंदा को और जो मुतल्लिका इदारा है जिसे वो एजेंसी कहते हैं उसके किसी ज़िम्मेदार अफसर को फाइल के साथ तलब किया जाता है और उन दोनों को वो सामने बिठा कर दोनों के मौक़िफ़ को सुना जाता है। और उमूमी तौर पे यही है कि शिकायत कुनिंदा का जो मौक़िफ़ होता है आम तौर पे वो दुरुस्त होता है
तो या तो उसके हक़ में फ़ैसला दे देते हैं, तहरीरी फ़ैसला होता है, ठीक है, जो उसको उसके SMS पे भी आता है, ठीक है, और उसको बज़रिया डाक उसके घर के पते पर भी फराहम किया जाता है। ठीक हो गया। ये मामला अगर थोड़ा और पेचीदा हो तो इसके लिए 2-3 समातें इसकी की जाती हैं, ठीक हो गया। लेकिन वफाकी मुतसिब का एक तरीक़ाकार है, वो किसी भी शिकायत का जो फ़ैसला है वो 60 दिन के अंदर अंदर जो है वो उसको अंजाम देते हैं। ये अच्छा। सबसे जो है ना, तो अगर इनके फैसले को ना माना जाए तो फिर क्या होता है? देखिए, बात ये वफाकी मुतसिब के फैसले हैं वो तमाम सरकारी महकमे पाबंद हैं उसके फ़ैसलों को तस्लीम करने के, क्योंकि ये जो है एक आइन के आर्टिकल के तहत कायम हुआ है, ठीक है, आइनी इदारा है। दूसरी बात ये है कि वफाकी मुतसिब आला जो है ना, ये ग्रेड 22 के आमतौर पर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे आजकल एजाज अहमद कुरैशी साहब हैं वफाकी मुतसिब आला, और इनमें फिर ये होता है कि कंसल्टेंट होते हैं, वो रिटायर्ड जजेस होते हैं, उसके बाद इनके एडवाइज़र होते हैं, वो भी आला साबिक सरकारी अफसरान होते हैं, वो तमाम कानून पे और तरीक़ाकार पे अबूर रखते हैं, तो इसको अथॉरिटी है। लेकिन उसमें गुंजाइश दी गई है कि आप जो हैं इसके ख़िलाफ़ नज़रसानी की अपील ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आम तौर पर ये होता है कि वफाकी मुतसिब से जो रिलीफ मिलता है एक किसी सितम रसीदा शहरी को, किसी शिकायत कुंडा को, आम तौर पर अपील कम होती है। ठीक है। अच्छा, 1989 में कर लेते हैं 1989 में इसमें एक तरमीम की गई थी कि वफाकी मुतसिब के जो फ़ैसले हैं इसके ख़िलाफ़ सदर मुमलिकत से आप रुजू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखते होंगे अखबारात में, टेलीविज़न पे अक्सर आता है कि सदर मुमलिकत जो हैं वो भी आम तौर पर जो इस तरह के शिकायत कुरिंदा हैं उनको रिलीफ दिलाने के उनके हक़ में फ़ैसले देते हैं। ठीक है, जी हाँ, ज़बरदस्त हो गया। तो इसमें यानी कि शहरियों के लिए खुशखबरी है कि वो इससे रुजू करें और अपने हक़ का इस्तेमाल करें, इससे रुजू करें, शिकायत करें, और इसमें तमाम तरह के जो इदारे हैं ना, कौमी इदारे, जैसे सर्विसेज के इदारे हैं, जैसे खिदमात के इदारे हैं, जैसे PIA है, रेलवे है, सुई गैस है, UBI है, या दीगर इदारे हैं पूरे पाकिस्तान के, जी सब है जो फेडरल के इदारे, वो तमाम के तमाम जो इनसे रुजू कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ शराइत भी हैं। एक शर्त तो उनकी यह है कि वो मामला किसी बोर्ड के सामने या किसी ट्रिब्यूनल के सामने या किसी अदालत के सामने ज़ेर समाअत ना हो, ठीक है। दूसरे वो जो है वो मुलाजमत का मामला ना हो, यानी सर्विस मैटर ना हो, सर्विस मैटर में जो है वफाकी जो वो मुतसिब आला हैं वो इस पर मुदाखलत नहीं करते। सर्विस का मैटर कैसे, मतलब? सर्विस मैटर ये है जो तरक्की का मामला है, ट्रांसफ़र का मामला है, कोई तनख्वाह का मामला है, इस तरह के मामला जो हैं, ये पेंशन का मामला है, ये तो UBI की पेंशन को तो लेते हैं वो, अच्छा, और दीगर पेंशन भी लेते हैं। कोई ऐसा केस हो कि किसी इदारे में कॉन्ट्रैक्ट पे कोई मुलाजिम रखा और उसको सैलरी नहीं दे रहे, जी जी जी, ये नहीं, ये इनके दायरे इख्तियार में नहीं है। उसके लिए कहते हैं कि अदालतें मौजूद हैं। अच्छा, ये आमतौर पे जो उमूमी नौयत के केसेस होते हैं ना, या बच्चों के केसेस होते हैं, या ख़वातीन के केसेस होते हैं, उनको तरजीह देते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो फिर अपनी नौयत का आप क्या समझते हैं, एक मुनफरिद इदारा है जिसमें शहरी जाएँ, ना वकील के पैसे देने हैं और ना आपको कोई और टेंशन। देखिए, अगर आप इनका अखबारात में देखें ना, वफाकी मुतसिब आला जो हैं ये हर साल अपनी एक सालाना रिपोर्ट जो है सदर मुमलिकत को पेश करते हैं, ठीक है। तो मुझे वो रिपोर्ट्स पढ़ने का इत्तफाक हुआ है, तो इसमें तो कराची में और सिंध में इतना मैंने देखा रुझान नहीं है। हालांकि कराची में इनका रीजनल ऑफिस है सदर में, सेक्रेटेरिएट में, लेकिन यहाँ लोगों में रुझान नहीं है। लेकिन मैंने देखा पंजाब में जो साइलिन है ना, वो अपने मसाइल के लिए, अच्छा, यानी कि बराह रास्त आप अपनी शिकायत कर सकते हैं, जैसे बीइंग जर्नलिस्ट हम किसी की शिकायत नहीं लेके जा सकते कि यार इस बंदे की नहीं है, ज़ाती जो मामलात हैं ना, ज़ाती मामलात हैं उसके लिए कर सकते हैं। तो इसके लिए तरीका ये है कि इसके साथ साथ इनका और बताऊं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, बैरून मुल्क जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनके बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं, उनको सुनते हैं। 90 लाख के करीब कहते हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है दुनिया भर में, उसके लिए इन्होंने जो इनका सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद में, एक ग्रीवांस कमिश्नर जो है ना वहाँ तैनात हैं, सीनियर अफसर होते हैं, तो वो बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है उनके मसाइल भी वो देखते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है। आप शहरियों को लास्ट में क्या बताएंगे कि वो इनसे रुजू करें, अपने मसाइल को अपने तय ना रखा करें, उनको आगे पेश कर दिया करें? लास्ट में ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को देखिए, इसमें यह है, जैसे मैं UBI के हवाले से बताऊं, UBI के पेंशनर जो है ना, वहाँ तो बाकायदा एक मुतसिब आला ने एक टास्क फोर्स भी कायम की थी UBI के हवाले से, और ये इन्होंने मुख्तलिफ ना प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर रखे हैं मुआशरे के मुख्तलिफ तबक़ात के लिए, मुतसिब आला ने, तो उस पर भी वो काम करते रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये जो पेंशन के मामला में, वैसे तो UBI में फोरम है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में सेक्शन 33 है, सेक्शन 34 है, फिर अपील अथॉरिटी है, लेकिन अगर कोई पेंशनर
इस बात का ख्वाहिशमंद है वफाकी मुतसिब आला से रुजू करे तो वो रुजू कर सकता है। और इसके नतीजे में मैंने खुद देखा, मैं खुद लोगों की अपीलें उनके रहनुमाई करता हूँ कि आप वफाकी मुतसिब में जो है अपनी शिकायत जो है ऑनलाइन, उसमें आपका कोई ख़र्च भी नहीं आता, लेकिन उसमें सिर्फ ये है कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका डाक का पता और जो आपका डॉक्यूमेंट्स हैं वो होना आपके पास लाजमी है। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी लोग इससे रुजू करेंगे उनको फ़ायदा पहुंचेगा। दूसरा मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो वफाकी मुतसिब आला हैं इजाज़ अहमद कुरैशी साहब हुकूमत पाकिस्तान के बहुत सीनियर अफसर हैं और उनकी जो है उन्होंने कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जिसमें उन्होंने मुतसिब आला की एक उर्दू वेबसाइट जो है वो भी मुतारिफ़ कराई है लोगों की आसानी के लिए। तो आप मुतसिब आला की वेबसाइट उर्दू अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में मौजूद है, देख सकते हैं। तो जो भी लोग किसी वफाकी इदारे के सताए हुए हैं या शिकायत कुरिंदा हैं, मेरा मशवरा ये है कि बजाय वो कोर्ट कचहरी करने के ये अच्छा इसे बोलते हैं गरीबों की अदालत, गरीबों की अदालत मुफ्त, सस्ता और फौरी इंसाफ आपकी दहलीज पे फराहम करते हैं। ज़बरदस्त हो गया। इसरार यूबी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी कीमती आरा से और कीमती मशवरों से और कीमती मालूमात से हमारे नाज़रीन को नवाजा है। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू मुलाज़ा की है और आपको यकीनन इस हवाले से अगर कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कोई आपको किसी किस्म की परेशानी है, वो इसरार यूबी साहब तो वैसे भी हम वक्त तैयार होते हैं। आज भी जब ये प्रोग्राम के लिए आए तो उस वक्त भी एक UBI का फार्म इनसे हमने फ़िल करवाया कि ये फार्म फिल करके दें, एक काम शहरी था और ढेरों दुआएं इनको मिली हैं। आप भी कोई इस तरह का कोई भी सवाल हो तो वो ज़रूर पूछ सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।